ये अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला होना है नीट को पूरी को लेकर। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एग्जाम जो है वो कैंसिल नहीं होगा, दोबारा से एग्जाम नहीं होगा। और जो चीजें जिस तरीके से सीबीआई ने और सरकार ने अपने हल्फनामा में हुँ। सुप्रीम कोर्ट को बताया था, और तकरीबन 40 जो याचिका है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना जो फैसला सुनाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ जो है, आपको बता दें कि गुरुवार के दिन सीबीआई ने अपनी जो है पहली चार्जशीट कोर्ट में सबमिट की, जिसमें उन्होंने 13 आरोपियों का नाम उसमें शामिल किया और बताया है कि अब तक उन्होंने टेक्निकल सर्विलांस और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन को और टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने तमाम सीसीटीवी फुटेज और टावर एनालिसिस के बेस पर उन्होंने तमाम सबूतों पे उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया है। इसमें मनीष प्रकाश आशुतोष, जो कि सबसे पहली गिरफ्तारी हुई थी नीट पेपर मामले में सीबीआई की तरफ से, उसके साथ सिकंदर यतवेंद्रू, आशुतोष सेकंड, इस तरीके से एक लंबा नाम है। 13 लोगों को इसमें चार्जशीट में शामिल किया गया है। हालांकि इसमें रॉकी, चिंटू और अमन, ओसेस स्कूल के प्रिंसिपल, इनका नाम अभी शामिल नहीं है इस पहली चार्जशीट में। लेकिन कुछ और भी लोग हैं जो सस्पेक्ट हैं, जो अभी सीबीआई के रडार पे हैं। और जो कुछ लोग अभी जो लोकल पुलिस, स्टेट पुलिस ईओयू जो इसकी जांच कर रही थी, जो उनके द्वारा गिरफ्तार किए गए जो आरोपी हैं, वो अभी इस स्टेट एफआईआर में उनका नाम नहीं है, इस चार्जशीट में नाम नहीं है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट हुँ। जो है वो जल्द सीबीआई की तरफ से ठीक है। सबमिट होगा। सीबीआई ने ऐसा अपने जावेद, आप बड़ी चार्जशीट में। जानकारी दे रहे हैं। आप बता रहे हैं कि सीबीआई ने कैसे परत दर परत इस पूरे मामले पर एक्शन अभी तक लिया है। साथ ही साथ नीट यूजी पेपर लीक मामले में एक्शन में सीबीआई जहां नजर आ रही है, नीट पेपर लीक मामले में चार्जशीट भी दाखिल की गई है और चार्जशीट में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसका जिक्र अभी जावेद हुसैन ने किया। नीट मामले में अब तक 40 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, यानी 13 आरोपियों का नाम चार्जशीट में है, 40 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। ये सभी बातें कोर्ट के भीतर भी पहुंची हैं। सुप्रीम कोर्ट जो अलग अलग याचिकाओं पर इस पूरे मामले को सुन रहा है। रितेश मिश्रा भी जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर बिहार के पटना से मेरे साथ में, क्योंकि लगातार बिहार और झारखंड से पेपर लीक के कनेक्शन मिलते रहे। रितेश, चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें सभी की हैं और इन सबके बीच में सीबीआई ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी लोगों की निगाहें हैं और इस बीच सीबीआई ने जो पहली चार्जशीट है उसमें दाखिल कर दिया है। और जिन लोगों को ईओयू ने पहले पकड़ा था, चाहे वो सिकंदर यादवेंद्र, सबसे पहली गिरफ्तारी नीट पेपर लीक मामले में सिकंदर यादवेंद्र की थी। उसके बाद देखिए अमित आनंद, उसका भी नाम इसमें शामिल है। आयुष राज, जो छात्र बीएससीबी में एग्जाम दे रहा था, उसकी चार्जशीट में उसका नाम है। इसके बाद आशुतोष का नाम है। यानी ईओयू ने जो सबसे पहले कार्रवाई की थी, उन तमाम लोगों के नाम जो है वो शामिल है चार्जशीट में। तो अब धीरे धीरे सीबीआई जो है इस पूरे केस को अंजाम पहुंचाने की तरफ आगे बढ़ चली है। हालांकि अगर बात करें तो सीबीआई ने 40 लोगों को अरेस्ट किया है और जैसा कि जावेद ने भी बताया कि चाहे वो बंटी हो, चिंटू हो या अन्य जिनकी गिरफ्त, पंकज हो, इन लोगों को चार्जशीट में आरोपी नहीं बनाया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से अभी भी पूछताछ चल रही है और कई दफे ये पूछताछ है, कई दफे रिमांड ली गई है। तो आज पूरे देश की नजर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कि क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि देखिए, जहां एनटीए पहले ये अड़ा हुआ था कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ है, आप देखिए कि किस तरीके से सीबीआई को ये जांच सौंपी गई, और जब सीबीआई को जांच सौंपी गई तो किस तरीके से परत दर परत कड़ियां जुड़ गई और कितना बड़ा खुलासा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक और है कि चलिए सीबीआई बहुत तेजी से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है, पहली चार्जशीट उसने सौंप दी है, कई लोगों को गिरफ्तार किया है, देश के अलग अलग राज्यों शहरों में उसने छापेमारी की है। लेकिन सवाल ये है कि देश की सबसे तेज तर्रार जो संस्था है, आखिर एक महीने से ज्यादा हो गए सीबीआई को इस केस को हैंड ओवर लिए हुए, और अभी तक जो मुख्य सरगना है, यानी जो मास्टरमाइंड है, सोल्वर गैंग है, संजीव मुखिया, उस तक दबिश क्यों नहीं पहुंच पा रही है? तमाम हाँ। लोकेशन होने के बावजूद, तमाम उसकी जानकारी होने के बावजूद, तो ये भी एक बड़ा सवाल है जी।
संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई नहीं, लेकिन 40 गिरफ्तारियां हो गई, चार्जशीट दाखिल हो गई, 13 आरोपियों के खास तौर पर नाम है और आज सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें सभी की टिकी हुई हैं कि अलग अलग मामलों को सुनने के बाद, याचिकाओं को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या सुनाता है। 24 लाख परिवार टकटकी लगाकर देख रहे हैं। रितेश, जावेद हुसैन, आप दोनों ही नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। आगे जो भी अपडेट होगा आप दोनों के जरिए दर्शकों तक